पुरानी हवेली बिल्कुल खामोश थी। अभिषेक अकेले बैठे थे मुख्य हॉल में। रात का अंधेरा छाया हुआ था, हवा भारी थी। अभिषेक महसूस कर सकता था यहां कुछ था, कुछ अनजाना। हवेली राज छुपाए हुए थी। अभिषेक उनका सामना करने को तैयार था। उसने कहानियां सुनी थी, ये जगह भूतियां थी। लोग एक दर्दनाक प्रेम कहानी के बारे में फुसफुसाते थे, एक अधूरी प्रेम कहानी। अभिषेक भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। वो एक मौजूदगी महसूस कर सकता था। कोई उसे देख रहा था। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सीटी ही एकमात्र आवाज थी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। उसे एक काम करना था। वो यहां मदद करने आया था। वो यहां चीजों को ठीक करने आया था। हॉल में ठंडी हवा का झोंका आया। अभिषेक ने अपनी आंखें खोली। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी, एक और। वो खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। अभिषेक चौंक गया। महिला धीरे धीरे चमक रही थी। वो तुरंत जान गया, ये पूजा थी, हवेली का भूत। वो कहानियों में बताए गए से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी सफेद साड़ी झिलमिला रही थी, मानो चांदनी से बनी हो। तुम कौन हो? अभिषेक ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। वो डरा हुआ भी था और मंत्रमुग्ध भी। पूजा की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मैं पूजा हूं। ये हवेली मेरी जेल है। मैं यहां अपने प्यार और अपने दर्द से बंधी हूं। उसके शब्द हवा में लटके रहे। अभिषेक उसके दुख को महसूस कर सकता था। ये स्पष्ट था। उसने ध्यान से सुना। वो समझना चाहता था, वो मदद करना चाहता था। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया, पूजा ने आगे कहा। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरा दिल उसके धोखे के दर्द से भरा है। अभिषेक को पूजा के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। वो उसका दर्द, उसकी निराशा महसूस कर सकता था। उसे उसकी मदद करनी थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अभिषेक ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं तुम्हें इस जगह से आजाद करूंगा। पूजा ने अभिषेक की ओर देखा। उसकी आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं। क्या वो सचमुच उसकी मदद कर सकता था? क्या वो उसकी पीड़ा को खत्म कर सकता था? वो इतने लंबे समय से अकेली थी। तुम कैसे मदद कर सकते हो? पूजा ने पूछा। मैं यहां अपने प्यार और अपने दर्द से बंधी हूं। मुझे अपनी कहानी बताओ, अभिषेक ने धीरे से कहा। मुझे सब कुछ बताओ। वो जानता था कि पूजा की मदद करने का एकमात्र तरीका उसके दर्द को समझना था। पूजा हिचकिचाई, फिर वो बोलने लगी। उसने अभिषेक को अपने जीवन, अपने प्यार, अपने धोखे के बारे में बताया। अभिषेक ने धैर्यपूर्वक सुना। उसका दिल करुणा से भर गया। वो जानता था कि उसे उसकी शांति पाने में मदद करनी होगी। मुझे इस दर्द से मुक्त करो, पूजा ने विनती की। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे शांति दे दो। अभिषेक जानता था कि उसे क्या करना है। उसे पूजा को दिखाना था कि सच्चा प्यार हो सकता है, धोखे के बावजूद भी। वो करीब आया। उसने उसकी आंखों में देखा। उसने धीरे से उसका चेहरा थामा। वो झुका और उसे चूम लिया। चुंबन में उसके लिए उसके सारे प्यार और करुणा भरे थे। हवेली एक गर्म रोशनी में नहा गई। हवा में ऊर्जा की चटकन हुई। पूजा ने हाँफते हुए सांस ली। उसने शांति का एहसास किया जो उसे सदियों से नहीं हुआ था। उसे बांधे रखने वाला दर्द छंटने लगा। जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, वैसे ही पूजा भी। वो आखिरकार मुक्त हो गई। अभिषेक ने उसे गायब होते देखा। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। वो हॉल में अकेला रह गया। हवेली खामोश थी, लेकिन अब भारी नहीं लग रही थी। ये हल्की लग रही थी, मानो एक बड़ा बोझ उठ गया हो। अभिषेक अपने दिल में पूजा की याद लिए हुए था। उसकी कहानी, उसका दर्द, उसकी मुक्ति। वो जानता था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा।